तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये टोटल 7 फॉर्म्स है। हमारा पहला फॉर्म है 0/0, सेकेंड है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, थर्ड है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, फोर्थ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, फिफ्थ है 0/0, सिक्स इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी। जो लास्ट के 3 फॉर्म है 0/0, इन्फिनिटी/0, 1/इन्फिनिटी, ये तीनों फॉर्म सेम तरीके से सॉल्व होते हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं। और हमारे 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में भी सिमिलैरिटीज़ है। बाकी 2 फॉर्म में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बहुत इजी है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इसे हम यल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। ये सारे जो फॉर्म्स है इसे हम यल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करते हैं। पर क्या है, कुछ को सॉल्व करने की थोड़ी सी मेथड अलग है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ओके, और फिर फाइनली तो हम यल हॉस्पिटल रूल ही यूज करते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल क्या है? तो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें जो भी क्वेश्चन दिया है ऊपर कुछ तो भी होगा और नीचे कुछ तो भी होगा, राइट। न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, सेपरेटली उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दिया है, सपोज x टेंस टू 0 है तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, x टेंस टू a है तो a पुट कर देंगे। वैसे सिर्फ लिमिट पुट करते हैं, इतना ही है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुत आसानी होगी, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको सब याद रखने हैं। ओके, तो हमारा पहला स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स और टैन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स और टैन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ही 1 होती है। और किसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x और टैन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या होती है, दोनों की, दोनों का लिमिट क्या आता है, 1 आता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, ऐसा कॉस के लिए नहीं है, सिर्फ साइन और टैन के लिए है। बाकी आप सोचोगे सेक कोसेक के लिए होगा, तो नहीं है। कॉट के लिए भी नहीं है, सिर्फ साइन टैन, साइन इनवर्स टैन इनवर्स के लिए है। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन hx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होता है, साइन hx अपॉन x के लिए भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये किस किस टर्म के लिए, किस किस इसके लिए लिमिट 1 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, a रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू log a। अगर आपको ऐसा कहीं दिखा a रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो आपको बिना कुछ सोचे उसका लिमिट लिख देना है log a। एक की जगह क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 5, 6, 8, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0, a रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, इसका क्या आता है, 1 आता है। इसका 1 क्यों आता है, तो वो इज इक्वल्स टू क्या होता है, log e होता है। log e का कैसे होता है, log का बेस भी क्या होता है, e होता है, और वहाँ पे ऊ पे भी क्या है, e। तो बेस और वो कैंसिल हो जाता है, इस वजह से उसका आंसर 1 आ जाता है। यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट रेज़ टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आता है e। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लास्ट का लिमिट क्या है, अभी तक जो भी हमने लिमिट देखे उसमें क्या था, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए क्या था, x टेंस टू 0 था। ओके, उसके लिए हमें ये लगता है x टेंस टू 0 लगता था, पर यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। सिर्फ लास्ट के इसमें ही ये चेंज है। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज़ टू x इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या आता है लिमिट का, सॉल्व करने के बाद e आता है। ये क्या है, ये जो लिमिट है सबको किसी ना किसी ने सॉल्व किया है, पर आपको बहुत ईजी जाए इसलिए ये स्टैंडर्ड लिमिट्स करके ऐसे बताया जाता है। आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नोट क्या है, मैंने यहाँ पे दिया है log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है,
ये आपको याद रखनी है, आगे जाके फॉर्मूले में आएगी या फिर MCQ आप सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आया और वहाँ पे log 1 हो गया तो आपको पता होना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शन दिए सपोज 1 0 2 3, तो इसमें से कौन सा आंसर है ये पता करने के लिए आपको log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो होती है 0। इस वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम 100% आएंगे और आपको ये सब लॉगरिथम की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये भी आपको दिए हैं, ये सब आप राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे, जिससे क्या होगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगी, जो भी फॉर्मूला मैं बताती हूँ वो आप क्या करो, अभी तक भी जो बताया है वो सब आप लिख लो, आपके ही काम का है। इससे क्या होगा, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपका पूरा का पूरा वो पॉइंट भी खत्म हुआ होगा, उसके नोट्स भी आपकी फाइनल के लिए रेडी हो जाएंगे और आपको पूरा पॉइंट समझ भी आया हो। तो नेक्स्ट 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये फॉर्म किससे सॉल्व करते हैं, L'Hospital रूल से सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे देखो L'Hospital रूल लिखा है। तो इसका पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, इवेल्युएट द लिमिट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x ब्रैकेट रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय x। ओके, ये हमें प्रॉब्लम दिया है। ये पहला फॉर्म क्या है हमारा, 0/0 हो सकता है या इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं हम, हमें जो भी लिमिट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है x टेंड्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, वो 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ जो भी x है उसमें पुट कर देंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, ऊपर के इसमें 0 पुट करके ऊपर की कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, जो भी आ रही है बोलेंगे, और नीचे के इसमें न्यूमरेटर का अलग लिखेंगे और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे हम। ओके, वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, जो भी आ रहा है। ओके, हम इसे यल से लिखते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यल इज इक्वल टू जो भी हमें गिवन दिया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली इसलिए मैंने यल इज इक्वल्स टू लिखा है। ओके, यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x रेज टू ब्रैकेट रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय x। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया है, उससे क्या होगा 1 + 0 रेज टू n। ओके, -1 1 रेज टू कितना भी हो, चाहे 1 रेज टू इन्फिनिटी हो, 1 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 ही रहती है। ओके, आप 1 का स्क्वायर करो कितना आता है, 1 आता है, 1 का क्यूब करो कितना आता है, 1 आता है। वैसे ही 1 रेज टू इन्फिनिटी हो, n हो, कुछ भी हो, 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। तो 1 माइनस वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 1 दिया है, तो 1 - 1 कितना आएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, सिर्फ x है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट होंगी। तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, L'Hospital रूल से सॉल्व करेंगे। तो L'Hospital रूल क्या है हमारा, वो पहले लिख लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x। इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर का सेपरेट लिमिट निकालते हैं और नीचे का सेपरेट लिमिट निकालते हैं। हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म निकल नहीं जाता। ओके, हम क्या करेंगे, इसका जो भी है डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव फिर भी 0/0 फॉर्म में आया, डेरिवेटिव लिया मैंने, फिर मैं क्या करूँगी, इसमें जो भी हमारा x टेंड्स टू है, सपोज x टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूँगी, वापस x टेंड्स टू 0 ऐसे मन में करके देखूँगी, वहाँ पे पुट करके वैल्यू, तो ये वापस अगर 0/0 आया तो मैं वापस न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लूँगी, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लूँगी, और इसे जब तक सॉल्व करूँगी तब तक मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ तक मेरा ये 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रहेगा, तब तक मैं इसे सॉल्व करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें x की वैल्यू 0 करूँगी और फिर इससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है और नीचे का डिनोमिनेटर है उन सब का सेपरेट डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 1 + x ब्रैकेट रेज टू n। ओके, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, x रेज टू n के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। x रेज टू n का क्या आता है आंसर, n x रेज टू n -1। ओके, इसमें कैसे आएगा, n और जो भी वहाँ पे था, जो x नहीं था, ओके, वो क्या था, 1 + x था, वो वैसे ही लिख लेंगे हम अभी। ओके, वो क्या है, 1 + x ब्रैकेट रेज टू n -1। ओके, पर वो x था क्या नहीं था, हमने सिर्फ अज्यूम किया और उसके फॉर्मेट में इसे सॉल्व किया।
वो था 1+x। 1+x का वापस डेरिवेटिव ले लेंगे तो 1 का क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जो हमारा x है उसका क्या आता है, डेरिवेटिव 1 आता है। वहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, ब्रैकेट में दिखाया है। क्यों, तो 1 का 0 हो जाता है, वो कांस्टेंट है, और x का क्या आता है, 1 आता है। माइनस 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है 0, हमारा 1 क्या है, वापस कांस्टेंट है, और उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0, डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ओके। तो सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, ओके। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये 0/0 फॉर्म में आएगा क्या, नहीं आ सकता, ओके। ऑब्वियसली नीचे तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ x की जगह 0 पुट कर दिया। उसके बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, n इन ब्रैकेट 1 + 0 ब्रैकेट रेज़ टू n - 1, ओके। n मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़ टू n - 1। मैंने जैसे कि कहा 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 की पावर यहाँ कितनी है, n - 1 है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, n मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इसका फाइनल आंसर है n, ओके। तो हमने सॉल्व कर लिया। हम वापस लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x ब्रैकेट रेज़ टू n - 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू n, ओके। ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइडेड बाय cot x, ओके। तो हम इसका भी फॉर्म चेक करेंगे कि इसका फॉर्म क्या है, ओके। हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे, ओके। तो ठीक है, ओरली कर देते हैं हम, हर बार हमें लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली भी कर सकते हैं, साइड में रफली भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म में है, ये ∞/∞ फॉर्म में है, तो ये हॉस्पिटल रूल लगा रहे, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। तो पहले देख लेते हैं इसका फॉर्म क्या है। तो ये क्या है, log 0, तो x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 0, क्योंकि यहाँ पे है x टेंड्स टू 0, ओके। तो log 0 डिवाइडेड बाय cot 0 आ जाएगा। log 0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही सारी लॉगरिथमिक वैल्यूज दी थी। देखो log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती। तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा, ∞/∞ फॉर्म आ जाएगा। तो इसे भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम मेथड, सेम सब कुछ, ओके। हम वापस क्या कर लेंगे, यल हॉस्पिटल रूल ले लेंगे। यल इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी, यल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसका जो भी आंसर आता है वो वापस चेक करते हैं हम 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, या फिर ∞/∞ फॉर्म में है कि नहीं। अगर उस फॉर्म में नहीं रहा तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अगर उस फॉर्म में रहा तो हम क्या करते हैं, वापस उसे यल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर का और नीचे का डिफ्रेंशिएट कर लेते। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव का dy/dx लिख लिया है, ऊपर और नीचे। नेक्स्ट, log का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x आता है, और cot x का डेरिवेटिव क्या आता है, -cos x² आता है। अगर आपके डेरिवेटिव्स अच्छे नहीं है तो मैंने सबसे पहला पार्ट बनाया था, देखो, वो आप जाके देख सकते हैं, मैथमेटिक्स 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है। आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, वापस वैल्यू पुट करके देखती हूँ ओरली, 0/0 फॉर्म में है या ∞/∞ फॉर्म में। अगर इसका फॉर्म चला जाएगा तो मैं इसका डेरिवेटिव नहीं लूँगी, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दूँगी, ओके। ऊपर क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है, ओके। तो 1/0 मतलब क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है इन्फिनिटी और नीचे आ रहा है -cos²x, ओके। तो कोसेक 0 क्या होता है, कोसेक 0 भी होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ∞/∞ फॉर्म में ही है ये अभी तक। तो हम क्या कर देंगे, वापस इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मतलब वापस इसको यल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ओके। न्यूमरेटर को वापस डिफ्रेंशिएट करूँगी और डिनोमिनेटर को भी वापस डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो न्यूमरेटर क्या है, 1/x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है, -cos x² है, तो -cos x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। हम इसे भी कैसे लेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए x⁻n का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं हम, x⁻n - 1, ओके। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। -cos x² का क्या आएगा फिर, -2 cosec x, ओके। पर ये x था क्या, नहीं, ये cosec x था, पर हमने सिर्फ उसको रेफर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की है।
तो हम क्या करेंगे, ये x नहीं था इसलिए वापस इसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो कोसेक x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ओके, तो ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। ओके, मैंने क्या किया है, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, वो तो हम स्टार्टिंग से लेके वैसे ही रखते हैं जब तक हम x की वैल्यू 0 पुट करके फाइनल आंसर नहीं निकालते। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, आगे यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। ओके, तो देखो मैंने नीचे रेफरेंस करके लिखा है, तो सेकेंड रेफरेंस में क्या है, 1/a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ab होता है। ओके, उसी फॉर्म को और इसी चीज़ को एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्म है जो हम रेगुलरली मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, तो वो वैसे ही मैंने किया है। तो -1/x² था, उस x को हम क्या कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वैसा ही होता है, पर ये एडजस्टमेंट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नीचे ऊपर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 -1/x²। ओके, ये बस x² को नीचे ले लिया है, वो एक ही है, मैं वापस उसको ऊपर भेज दूंगी तो भी वो एक ही होगा। देखो मैंने बाहर रेफरेंस करके दिखाया है आपको कैसे होता है वो। ये क्या हुआ, कोसेक x इंटू कोसेक x क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर x हुआ, 2 तो वैसे ही रहा, इंटू कॉट एक्स वैसे ही था, माइनस साइन भी वैसे ही रखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस साइन पहले कैंसिल कर देंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन कैंसिल की और सबको सेपरेटली लिख लिया। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x² मल्टीप्लाई बाय 1/cos² x मल्टीप्लाई बाय 1/cot x। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मुझे आगे एडजस्टमेंट करनी है कुछ तो भी आंसर निकालने के लिए, इसलिए किया। ऐसा मैं कर सकती हूँ, पहले जो था और अभी जो है वो सेम ही है, एक ही है, बस हम थोड़ा सा उसे एक्सपांड कर रहे हैं हमारे हिसाब से। ओके, तो मैंने देखो नीचे रेफरेंस के लिए भी दिया है, 1/a इंटू बी इंटू सी इंटू डी होता है, उसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1/a मल्टीप्लाई बाय 1/b मल्टीप्लाई बाय 1/c मल्टीप्लाई बाय 1/d, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, वो दोनों सेम ही होता है। मैंने क्या किया है, 1/cos² x था, उसको क्या किया है, sin² x किया है। ऐसा मैंने क्यों किया, हमारा क्या होता है कोसेक x, हमारा क्या होता है sin x इज इक्वल्स टू 1/cosec x होता है, इस वजह से मैंने क्या किया, उसको 1/cosec² x को क्या किया मैंने, sin² x किया। ओके, हमारा tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं तो याद रखने चाहिए। tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1/cot x होता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 1/cot x था, उसको रिप्लेस किया tan x से, क्योंकि ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रेफर किए हैं। हमारा x² था, मैंने उसे क्या कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, आगे जाके मुझे उसे सॉल्व करना है इसलिए। तो यहाँ पे रेफरेंस करके मैंने वो भी दिया है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर 2 का स्क्वायर हुआ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता है, राइट, दोनों सेम ही है, दोनों का आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। ओके, वैसा ही है ये x इंटू एक्स, और ये क्या होता है, x² ही होता है, बस मैंने इसे सेपरेट लिखा है सॉल्व करने के लिए। ओके, sin² x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin x इंटू sin x होता है, जैसे हमारा 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, वैसे ही मैंने किया है। तो मैंने क्या किया है, sin x को एक को बाहर लिख दिया है और एक को sin x डिवाइडेड बाय x के फॉर्म में लिख दिया है। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर में वैसे भी x था, तो मैंने क्या किया, दोनों x कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए। क्यों, तो मुझे एक फॉर्म लाना था जिससे मेरा आंसर आसानी से आ सके। ओके, तो sin x अपॉन x आ गया और tan के नीचे भी एक x लगा दिया। क्यों, तो हमारे पास 2 x थे। ओके, तो मैंने एक यहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया। हमें पता है हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट लिमिट लेंगे। ओके, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/2 इंटू साइन एक्स, इसका सेपरेट लिमिट लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, आंसर 1 होता है, और tan x अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों का 1 लिख लिया। हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरे इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 0 पुट करनी, क्योंकि हमारा क्या है, x टेंस टू 0 है। तो साइन x से वहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगी तो साइन 0 क्या होता है, हमारा 0 होता है। इस वजह से ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को दूंगी, काफ़ी आसान है। अभी पिछला प्रॉब्लम हमने, अभी जो प्रॉब्लम हमने किया वैसे ही है ये,
तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log टू द बेस x ऑफ tan x। ओके, इसके लिए मैंने एक हिंट दी है आपको, देखो वो हिंट क्या है, log टू द बेस a ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, log b डिवाइडेड बाय log a आ जाता है। ओके, ये फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा हमारा, a की जगह कौन है, x है, और b की जगह कौन है हमारा tan x है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले क्या आता है log b आता है, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ tan x डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट क्या है log a की जगह कौन है x है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे log x आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे आता है log ऑफ tan x डिवाइडेड बाय log x। ओके, तो इसका क्या कर देंगे हम आगे सॉल्व करने के लिए, ये कौन से फॉर्म में चेक करेंगे, 0/0 है या इन्फिनिटी फॉर्म में है, चेक करेंगे। उसके बाद सिर्फ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, अगर इसका फॉर्म पता चल तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे ही हमारे ये 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म से हट जाएगा, हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में की, और इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। x की वैल्यू जो भी है, x टेंड्स टू यहाँ पे 0 है, तो हम x की जगह 0 पुट करके इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। देखो मैंने आपको ओरली तो पूरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है बता दिया है, तो आप ये प्रॉब्लम एक बार ट्राई कर लीजिए। ऐसे प्रॉब्लम ही आपको एग्ज़ाम में आएंगे और 4 ऑप्शन होंगे और इसके फाइनल आंसर होंगे, तो आपको पता लगाना है किसका कौन सा आंसर है। इसलिए आपको ये प्रॉब्लम क्विक एकदम जल्दी सॉल्व करना है, तो इसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिमिट के शॉर्टकट्स बनता है ये सब आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स, और जो भी मैंने log 0 की वैल्यू कितनी होती है वो कितनी होती है, ये सब भी आपको याद रखना है अगर आपको पता नहीं है तो आज मैंने जो भी सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिए, आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।